सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। मैं शैलजगोता एक्नॉलेज बुक सीरीज अमित प्रकाशन की तरफ से आप सभी का स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मुक्तामणि संस्कृत पुस्तक का पाठ 5। क्या है पाठ 5? विभिन्ना व्यवसायिना, यानी विभिन्न तरह के व्यवसाय। एषा अध्यापका छात्रान् अध्यापयति। यह अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं। अयं श्याम पट्टे लिखित्वा छात्रान् अबोधयति। यह श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं। सर्वे छात्राः ध्यानेन पठन्ति। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं। सः तान् पाठयित्वा राष्ट्रस्य निर्माणं करोति। वह बच्चों को पढ़ाकर राष्ट्र का निर्माण करते हैं। एषा चिकित्सका अस्ति। यह चिकित्सक है, यानी डॉक्टर है। चिकित्सका रोगिणानां चिकित्सां करोति। चिकित्सक क्या करते हैं? बीमार लोगों की चिकित्सा करते हैं। एषा औषधं दत्वा रुग्णजनान् स्वस्थं करोति। यह दवा देकर बीमार लोगों को स्वस्थ करते हैं। एषा आरक्षकः अस्ति। यह सिपाही है। आरक्षकः जनान् रक्षति। सिपाही लोगों की रक्षा करता है। एषा नगरे ग्रामे वा शान्तिं स्थापयति। यह नगर और गांव में शांति स्थापित करता है। अस्य सहायतया जनाः भयमुक्ताः भवन्ति। इसकी सहायता से लोग भयमुक्त होते हैं। एषा कृषकः अस्ति। यह किसान है। कृषकः हलेन क्षेत्राणि कर्षति। किसान हल से खेतों को जोतता है। दो वृषभौ हलम आकर्षतः। दो बैल खेतों को जोतते हैं। अद्यत्वे यंत्रेण अपि कृषि कार्यं भवति। आज भी अब आजकल क्या है? यंत्रों की सहायता से, यानी मशीनों की सहायता से भी कृषि का कार्य होता है। कृषका भूमि बीजानि वपति। किसान खेतों में बीजों को बोते हैं। तेन वयम अन्नानि शाकानि च प्राप्नुमः। उससे हम लोग अन्न और सब्जियां प्राप्त करते हैं। कृषकः कठोर श्रमं कृत्वा अन्नानि उत्पादयति। किसान बहुत कड़ी मेहनत करके अन्न और सब्जियों को पैदा करता है, उगाता है। एषा कुंभकारः अस्ति। यह कुंभकार है। एषा चक्रे मृत्तिकां स्थापयित्वा मृत्तिका पात्राणि निर्मापयन्ति। ये चक्र में, यानी पहिए में मिट्टी को स्थापित करके डालकर मिट्टी के बर्तन बनाता है। एषा दीपकान घटान च निर्मापयन्ति। उससे वह दियों और घड़ों को बनाता है। कुंभकार यानी कुम्हार। एषा लौहकारः। यह कौन है? लोहार है। लौहकारः लौहेन परशुं खड्गं हलम अन्यानि च लौह उपकरणानि निर्मापयन्ति। लोहार लोहे से कुल्हाड़ी, तलवार, हल और अन्य तरह के लोहे के उपकरण बनाता है। एतेषाम् अपि बहुषु कार्येषु उपयोगं भवति। इससे भी इनका बहुत से कार्यों में उपयोग होता है, यानी प्रयोग किया जाता है। एषा तक्षका अस्ति। यह बढ़ई है। तक्षक यानी बढ़ई। तक्षका काष्ठैः मंचान् आसन्दिकाः पेटिकाः काष्ठासनानि च निर्मापयन्ति। बढ़ई लकड़ियों से मेजों, मंचा यानी मेज, कुर्सी, संदूक और लकड़ी की बेंचों को बनाता है। एषा काष्ठैः अन्यानि अनेकानि काष्ठवस्तूनि निर्मापयति।
येषां बहुषु कार्येषु उपयोगं भवति। यह लकड़ी से और भी बहुत सारी लकड़ी की चीजों को बनाता है जिनका कि बहुत सारे कामों में प्रयोग होता है। सः सौचिका अस्ति, वह दर्जी है। एषा सीवन यंत्रेण वस्त्राणि सीव्यति, वह सिलाई की मशीन से वस्त्रों को सिलता है। तानि धारयित्वा वयं प्रसन्नाः भवामः, उष्णतया शीतेन च स्वशरीरं रक्षामः। तानि, उन वस्त्रों को पहनकर हम लोग खुश होते हैं, सर्दी और गर्मी से अपने शरीर की रक्षा करते हैं। आओ हम करते हैं शब्द। अध्यापयति पढ़ाता है, पाठयित्वा पढ़ाकर, कक्षायाम कक्षा में, श्याम पट्टे श्याम पट पर या ब्लैक बोर्ड पर, राष्ट्रस्य निर्माणम राष्ट्र का निर्माण, आरक्षका पुलिस या चौकीदार, स्थापयति स्थापित करता है, भय मुक्ता निडर भय से मुक्त, चिकित्सका डॉक्टर, औषधम दवाई, कर्षति जोतता है, वृषभा बैल, आकर्षता खींचते हैं, बीजानी बीजों को, वपति बोता है, अन्नानी अनाजों को, शाकानी सब्जियों को, कठोर श्रमम कठिन परिश्रम, लौहकार लोहार, परशुम कुल्हाड़ी को, खड्गम तलवार, कुंभकार कुम्हार, चक्रे चाक पर या पहिए पर, मित्रिका मिट्टी को, स्थापयित्वा रखकर, घटः घड़ा, तक्षकः बढ़ई, काष्ठैः लकड़ियों से, मंचान मेजों को, आसंदिका कुर्सियों को, पेटिका पेटी या ट्रंक या बक्सा, काष्ठासनानि बेंचों को, सौचिका दर्जी, सीवन यंत्रेण सिलाई मशीन से, सिव्यति सीता है, उष्णतया गर्मी से, शीतेन ठंड से, धारयित्वा पहनकर, कृषकः किसान, क्षेत्राणि खेतों को। ठीक है, अब हम करते हैं प्रश्न उत्तर। तो आओ बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न उत्तर। कः राष्ट्रस्य निर्माणं करोति, कौन राष्ट्र का निर्माण करता है? शिक्षकः राष्ट्रस्य निर्माणं करोति, शिक्षक राष्ट्र का निर्माण करता है। काष्ठैः किं किं भवति, लकड़ी से क्या क्या होता है, यानी क्या क्या बनता है। काष्ठैः मंचान आसंदिकाः पेटिकाः काष्ठानसन्नादिकाः निर्मापयन्ति, लकड़ी से मेज कुर्सियां संदूक और लकड़ी के बहुत सारे सामान बनते हैं। वस्त्राणाम को लाभम, वस्त्रों का क्या लाभ है? वस्त्राणाम धारयित्वा वयम उष्णतया शीतेन च स्वशरीरम रक्षामः, वस्त्रों को पहनकर हम लोग सर्दी और गर्मी से अपने शरीर की रक्षा करते हैं। जनाः कथं भयमुक्ताः भवन्ति, जनाः आरक्षकस्य सहायतां भयमुक्ताः भवन्ति, आरक्षक की सहायता से भय से मुक्त होते हैं। वयम अन्नादिकं कथं प्राप्नुमः, हम लोग अन्न आदि कैसे प्राप्त करते हैं? कृषिका बीजानि वपति, किसान बीजों को बोता है। तेन वयम अन्नानि शाकानि च प्राप्नुमः, उससे हम लोग अनाज और सब्जियां प्राप्त करते हैं। चिकित्सकस्य किम कार्यमिति, चिकित्सक का क्या कार्य है? चिकित्सकः रोगिणां चिकित्सां करोति, चिकित्सक रोगियों की चिकित्सकस्य किम कार्यमिति, चिकित्सक का क्या कार्य है? चिकित्सकः रोगिणां चिकित्सां करोति, चिकित्सक बीमारों की सेवा करता है, चिकित्सा करता है। आओ अब हम रिक्त स्थान पूरे करते हैं। सर्वे छात्राः ध्यानेन पठन्ति, सभी छात्र ध्यान से पढ़ते हैं।
आरक्षकः जनान् रक्षति। चौकीदार या सिपाही लोगों की रक्षा करता है। एतेषाम् अपि बहुषु कार्येषु उपयोगं भवति। इनका बहुत से कार्यों में प्रयोग होता है। कृषकाः हलेन क्षेत्राणि कर्षन्ति। किसान हल से खेत को जोतता है। क्षेत्राणि कर्षति। शौचिकः सीवन यंत्रेण वस्त्रेण सीव्यति। दर्जी सिलाई मशीन से वस्त्रों को सिलता है। सम्यक उत्तरम चिन्हांकितम कुरु। सही उत्तर को चिन्हित करिए। विशेषण पद किसमें है बेटा? शिक्षक, हलम या कठोर? तो कठोर है विशेषण। त्वा प्रयुक्तम शब्द अस्ति लिखित्वा। निर्भय इति पदे उपसर्ग अस्ति निर्। क्रियापदानि चित्वा लिखत। क्रियापदों को चुनकर लिखना है। तो इसमें क्रिया शब्द क्या है? आरक्षकः जनान् रक्षति। आरक्षक लोगों की रक्षा करता है। कुंभकारः घटान् निर्मापयति। कुंभकार यानी कुम्हार घड़ों को बनाता है। चिकित्सकः रुग्णान् जनान् औषधं ददाति। चिकित्सक बीमार लोगों को दवा देता है। कृषकः क्षेत्राणि कर्षति। किसान खेत को जोतता है। उचित मिलान करना है। कुंभकारः क्या करता है बेटा? मृत्तिका पात्राणि निर्मापयन्ति। तक्षकः क्या करता है? बताइए जल्दी से। तक्षकः काष्ठ वस्तूनि निर्मापयन्ति। चिकित्सकः चिकित्सां करोति। शौचिकः वस्त्राणि सीव्यन्ति। आरक्षकः जनान् रक्षति और कृषकः कृषि कार्यं करोति। स्पष्ट है? रेखांकित पदों में कारकाणि लिखा। क्या करना है? कौन से कारक हैं ये लिखना है, बताना है हमें। तक्षकः आसन्दिग्धकादानं निर्मापयन्ति। तक्षकः कौन सा कारक है? एक वचन है। एक वचन किसका? प्रथमा विभक्ति का। प्रथमा एक वचन। छात्रा ध्याने पठति। ध्यान से पढ़ते हैं। कौन सा कारक है इसमें? तृतीया एक वचन। लौहकारं लौहकरणानि निर्मापयन्ति। तो लोहे के सामानों को, तो कौन सा है? तृतीया एक वचन। आरक्षकाणां सहायतां वयं भयमुक्ता। सिपाहियों के द्वारा, है ना? तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो करण से या के द्वारा, तो तृतीय। तो आओ बेटा अब हम संस्कृत में अनुवाद करते हैं। किसान कठोर श्रम करके अन्न उगाता है। कृषकः कठोर परिश्रमेण अन्नम उत्पादयति। इनका भी बहुत से कार्यों में उपयोग होता है। एतेषाम् अपि बहुषु कार्येषु उपयोगं भवन्ति। सिपाही देश की आंतरिक सुरक्षा करते हैं। आरक्षकः देशस्य रक्षां करोति। चिकित्सक उपचार करता है। चिकित्सकः रोगिणानां चिकित्सां करोति। तो आज बस इतना ही बेटा। अगले पाठ के साथ आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमो नमः।